महानगरों में तेजी से बढ़ता हुआ कंक्रीट का जंगल, बच्चों के खेलने कूदने या साइकिलिंग करने के लिए खुली जगह और साफ हवा का न मिल पाना, अपार्टमेंट्स की चार दीवारी में जिंदगियों का सिमट कर रह जाना, बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से सांस और अस्थमा जैसी बीमारियों का तेजी से बढ़ना और हर रोज घंटों महानगरों के ट्रैफिक जाम में फंसे रहना कुछ ऐसे ठोस कारण हैं जो महानगरों में रहने वाले लाखों लोगों के बीच झुंझलाहट पैदा कर रहे हैं। बड़े शहरों में रहने वाले लाखों लोग टॉक्सिक सिटी लाइफ को छोड़कर पोल्यूशन फ्री नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच रहने का सपना अब देखने लगे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस युवा महिला का नाम काव्या है। गुरुग्राम के एक बड़े फैशन हाउस में 12 साल तक सीनियर लीडरशिप पोजीशंस पर काम करने के बाद काव्या ने उड़ीसा के एक छोटे से गांव को अपना नया ठिकाना बना लिया। जुलाई 2021 से ही काव्या उड़ीसा के एक रिमोट ट्राइबल विलेज में रहती हैं और गांव की लाइफ को लेकर उनका यही कहना है, एवरी डे इज न्यू, एवरी डे इज इंटरेस्टिंग। बड़े बैंक में सीनियर पोजीशन पर काम करते हुए 15 लाख का पैकेज पाने वाले प्रतीक को नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच पीसफुल लाइफ जीना इतना ज्यादा पसंद था कि उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू कर दिया। अब उन्हें सब्जियां उगाने का काम बैंक की नौकरी से ज्यादा अच्छा लगता है। एम्प्लॉयमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए बड़ी संख्या में लोग हर साल गांव देहात से शहरों का रुख करते हैं और यह माइग्रेशन दशकों पहले से होता चला आया है। लेकिन आज की डेट में मेट्रो सिटीज में और महानगरों में लाइफस्टाइल जितनी विषैली और खराब हो चुकी है, यह कहना गलत नहीं होगा कि इतनी खराब लाइफस्टाइल छोटे शहरों या रूरल एरियाज में नहीं है। और इसके दो प्रमुख कारण हैं, पोल्यूशन और पॉपुलेशन। शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रीसेंट रिसर्च के अनुसार इंडिया में बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों की एवरेज लाइफ 5 साल तक कम हो चुकी है। वहीं दिल्ली जैसे महानगरों में लोगों की एवरेज लाइफ 12 साल तक कम हुई है। बड़े शहरों में खराब होती सेहत का यह हाल सिर्फ पोल्यूशन तक ही सीमित नहीं है। महानगरों में तेजी से फैलता हुआ कंक्रीट का जंगल बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में एक बड़ी रुकावट बन रहा है। इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का ब्रेन और बॉडी डेवलपमेंट सिटीज के कंपैरिजन में बहुत तेजी से होता है। रूरल एरियाज के बच्चों की हाइट ज्यादा बढ़ती है और क्राउडेड कंक्रीट जंगल में रहने की वजह से सिटीज में रहने वाले बच्चे एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं कर पाते। दिल्ली, मुंबई हो या दूसरे बड़े महानगर, आज लोग कितनी भीड़ भाड़ के बीच रह रहे हैं, इसको समझना भी जरूरी है। राजधानी दिल्ली की पॉपुलेशन और दिल्ली का टोटल एरिया के बेसिस पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली में आज 18,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। वहीं मुंबई शहर में यह पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर 21,000 लोगों की है। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में मुंबई में 21,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। देश के दूसरे महानगरों और बड़े शहरों में भी कमोबेश ऐसा ही हाल है। जब 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतने सारे लोग एक साथ रहेंगे तो इसका बुरा असर लोगों के पर्सनल स्पेस, पीसफुल एनवायरनमेंट, ग्रीनरी, साफ हवा और बच्चों के खेलने कूदने की जगह पर जरूर पड़ेगा। इन महानगरों के विपरीत गांव देहात में या छोटे टाउन्स में ये पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम होती है। पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने की वजह से कम गाड़ियां, कम पोल्यूशन, ज्यादा ग्रीन स्पेस और ज्यादा पीसफुल एटमॉस्फेयर लोगों को मिलता है और ये साइंटिफिकली लोगों की हेल्थ को ठीक रखने में और बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। देश की राजधानी दिल्ली में नवंबर 2019 में एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे के अनुसार 40% दिल्ली के लोग दिल्ली छोड़कर क्लीन एयर वाले नेचुरल लिविंग में शिफ्ट होना चाहते थे। ऐसा ही एक सर्वे जब 4 साल बाद नवंबर 2023 में फिर से दिल्ली और मुंबई दोनों सिटीज में किया गया तो इस बार 40% की बजाय 60% लोग इन महानगरों को छोड़कर
दूसरी 2 टियर 3 टियर सिटीज की क्लीन नेचुरल लिविंग में शिफ्ट होना चाहते थे। सिटी लाइफ के स्ट्रेस, पोल्यूशन और भागम भाग से बचने के लिए बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बिजनेस टाइकून्स, सेलिब्रिटीज अक्सर वीकेंड्स पर शहर से दूर अपने फार्म हाउसेस में टाइम बिताने चले जाते हैं। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग भी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अक्सर अपने गांव या ऐसी किसी जगह रहकर आते हैं जहां इन्हें शहर की भागम भाग लाइफ से कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए महानगरों से दूर रहकर सिटी लाइफ से होने वाले टॉक्सिक इंपैक्ट को खत्म नहीं किया जा सकता, और शायद इसीलिए बीते कुछ सालों में लोगों के बीच सस्टेनेबल नेचुरल लिविंग के लिए इंटरेस्ट लगातार बढ़ा है। यह बात अब लोगों के एक्शन से भी पता चलती है। टॉक्सिक अर्बन लाइफस्टाइल से मुक्ति पाने की चाहत लोगों में कुछ इस कदर बढ़ी है कि लोग छोटे पीसफुल और नेचुरल टाउन्स में जॉब ट्रांसफर लेने के लिए 40% तक सैलरी में कटौती के लिए भी तैयार हैं। लोगों को यह बात समझ में आनी शुरू हो गई है कि महानगरों का लाइफस्टाइल उन्हें बीमार कर रहा है। बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों की एवरेज लाइफ पहले ही 5 से 10 साल तक कम हो चुकी है। वहीं एक नई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जैसे महानगरों में हर 3 में से 1 बच्चा अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। और यही वजह है कि रिवर्स माइग्रेशन का एक नया ट्रेंड अब इंडिया में देखने को मिल रहा है। एक ऐसा ट्रेंड जिसमें पढ़े लिखे युवा लोग भी अर्बन और टॉक्सिक लाइफस्टाइल को छोड़कर रूरल और पीसफुल एटमॉस्फेयर में शिफ्ट होना पसंद कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि रिटायरमेंट के बाद अक्सर कुछ लोग सिटी लाइफ को छोड़कर रूरल और नेचुरल लाइफ में जीना पसंद करते हैं, लेकिन ये नया ट्रेंड यंग प्रोफेशनल्स को ही अर्बन लाइफस्टाइल से निकालकर रूरल लाइफस्टाइल की ओर, नेचुरल एटमॉस्फेयर की ओर ले जाता हुआ दिख रहा है। काव्या और प्रतीक की कहानी जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, वो भी इसी ट्रेंड का एक हिस्सा है। वहीं बेंगलोर के कॉर्पोरेट्स में वर्किंग सुधाकर और नौशाद्या भी इसी नए ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। बेंगलोर के बड़े कॉर्पोरेट्स की नौकरी छोड़कर सुधाकर और नौशाद्या ने तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी और दोनों ने अपने लिए वहां एक मड हाउस भी बनाया। दोनों यहां खेती करते हैं, गाय पालते हैं, दूध और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करते हैं और एक पोल्यूशन फ्री सस्टेनेबल लाइफ लीड करते हैं। इंजीनियर वेंकट अय्यर, MBA रवि, सॉफ्टवेयर डेवलपर नीरज, IT प्रोफेशनल विवेक शाह और 16 साल तक कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने वाले अनीश शाह जैसे लाखों साधारण लोग स्ट्रेसफुल पोल्यूटेड सिटी लाइफ को छोड़कर पीसफुल नेचुरल रूरल लाइफ में शिफ्ट हो चुके हैं। सिर्फ साधारण लोग ही नहीं, बॉलीवुड के बड़े चेहरे भी मुंबई जैसी बड़ी सिटीज को छोड़कर मुंबई से दूर ग्रीन और नेचुरल एटमॉस्फेयर में शिफ्ट करना शुरू कर चुके हैं। समीरा रेड्डी, मेघा गुप्ता और कल्की कोचलिन जैसी सेलिब्रिटीज मुंबई को बाय बाय बोलकर गोवा और लोनावला की रिमोट लोकेशंस में सालों पहले ही शिफ्ट हो चुकी हैं। मुंबई से निकल जाने के बाद ये सभी सेलिब्रिटीज ज्यादा खुश नजर आती हैं। टाइम्स ग्रुप को दिए एक इंटरव्यू में ये सेलिब्रिटीज बताती हैं कि अब इन्हें ज्यादा और साफ हवा मिलती है, ज्यादा नेचर, ज्यादा स्पेस, बच्चों के लिए ओपन गार्डन, अपने खुद के फ्रूट ट्रीज और नेचुरल पीस, इन सभी को एक इंप्रूव्ड लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस देती हैं। फेमस एक्टर संजय मिश्रा ने भी रिसेंटली मुंबई से 140 किलोमीटर दूर एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है और यहीं शिफ्ट हो गए हैं। इनके अनुसार अब मुंबई के शोर में इनका मन नहीं लगता। अब गांव में अपने फार्म पर सब्जियां उगाते हैं, हैंडपंप के पानी से नहाते हैं, हैंडपंप का पानी ही पीते हैं और एक सिंपल लाइफ लीड करते हैं। महानगरों से दूर नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच घर बनाना और पोल्यूशन फ्री लाइफ जीना इंडिया के बिलियनियर्स और अल्ट्रा रिच लोगों को भी बहुत अट्रैक्ट करता है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जोहो सॉफ्टवेयर्स के CEO और इंडियंस की रिच लिस्ट में 55वीं पोजीशन पर आने वाले
श्रीधर वेम्बू आज भी तमिलनाडु के रिमोट विलेज में एक बेहद सिंपल लाइफ जीते हैं। मड और स्ट्रॉ से बने हुए ऑफिस में काम करते हैं। मेट्रो सिटी के क्राउड और शोर से दूर रहकर पोल्यूशन फ्री लाइफ लीड करते हैं। इनके अलावा बिलियनियर्स में जॉय आलूकास, लुलु ग्रुप के ओनर एम.ए. यूसुफ और आचार्य बालकृष्ण जैसे बड़े नाम हैं जो मेट्रो सिटीज के बजाय स्मॉल सिटीज में पीसफुल ग्रीनरी के बीच रहना पसंद करते हैं। असल में महानगरों से दूर नेचर के बीच घर बनाना हो या बड़े शहरों में रहकर ही एक फास्ट लाइफस्टाइल को जीना हो, ये एक इंसान की पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि महानगरों में तेजी से बढ़ता हुआ पोल्यूशन, पॉपुलेशन, कंक्रीट का जंगल, फास्ट पेस्ड लाइफ का स्ट्रेस, जिंदगी के कम होते हुए साल और छोटे बच्चों की लगातार बिगड़ती हुई सेहत, ये कुछ ऐसे बड़े और ठोस कारण हैं जो महानगरों में रहने वाले लाखों लोगों को लगातार बार बार नेचुरल, पीसफुल और ग्रीन एनवायरनमेंट में रहने के लिए आकर्षित करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो क्या आपने भी कभी अपने लिए ऐसी नेचुरल, पीसफुल और इको फ्रेंडली लाइफ की कल्पना की है जिसमें पोल्यूशन का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना हो, घर के लिए सब्जियां आप खुद ही ग्रो करते हो, आम, अमरूद, केला, जामुन, पपीता, शहतूत जैसे फलों के पेड़ आपके अपने गार्डन में हो, खाना बनाने के लिए गैस की बजाय मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी जलाने का विकल्प भी हो, और जहां सनराइज और सनसेट के बीच सूरज किसी इमारत के पीछे छिपता ना हो। अगर हां तो कमेंट जरूर कीजिए। एक नए एपिसोड में डिटेल्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो आपके पीसफुल और पोल्यूशन फ्री लिविंग के सपने को पूरा कर सके। तब तक मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।